बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया है। कहा, काशी मथुरा के लिए हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, वहां मस्जिद ध्वस्त कर मंदिर बनाने का काम करेंगे। मथुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए संगीत सोम ने कहा, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा तो कोर्ट का सहारा नहीं लिया, तो हम क्यों कोर्ट के सहारे हैं। अब समय आ गया है कि जैसे बाबर की निशानी मिटी, वैसे औरंगजेब की निशानी भी मिटनी चाहिए। जैसे हमने बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया, वैसे ही हम काशी मथुरा में मस्जिद ध्वस्त कर मंदिर बनाएंगे। की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी मिटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वो करेंगे। तो संगीत सोम का ये विवादित बयान, कहा कि काशी और मथुरा में कोर्ट का सहारा हम क्यों ले। औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ा तब किसी कोर्ट का सहारा नहीं लिया, कोर्ट तब नहीं आया बीच में, तो आखिर हमारे सामने कोर्ट का क्यों आ रहा है। हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। और काशी और मथुरा में औरंगजेब और जो तमाम मुगल कालीन निशानियां हैं और मंदिर मस्जिद जो बनाए गए, उन्हें तोड़ करके वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। ये उनकी बातें हैं जो विवादित तौर पर देखी जा रही है। विवादित बयान है, हालांकि फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम, कई बार विवादित बयान देते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। तब क्या उसने किसी कोर्ट का सहारा लिया था? औरंगजेब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब मंदिरों को तोड़ा तब कोर्ट का सहारा नहीं लिया। क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा चला था? संगीत सोम साहब, तब तो कोर्ट था ही नहीं। अगर तब ऐसा नहीं हुआ तो अब हमसे क्यों कहा जा रहा है कोर्ट के जरिए होगी? तो सपा से धर्मेंद्र सिंह हैं मौजूद हमारे साथ, बीजेपी से संजय सिंह नेता मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। संजय जी, आपके नेता का यह बयान क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में काशी मथुरा इन सब के लिए जन भावनाएं हैं। हिंदुओं की सभी सनातनियों की भावना है कि हमें हमारा जो मंदिर है हमें मिलना चाहिए, ये अतिक्रमण हटना चाहिए। ये जो स्थान है ये मुगलों के जो उन्होंने अत्याचार किए थे, घोर अत्याचार किए थे, उसके प्रतीक है, वो सिंबॉलिक है। तो इनको हटा देना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाते रहते हैं, उन भाईचारा वालों को चाहिए कि देश के अंदर शांति और वो सब चाहते हैं और भाईचारा निभाना चाहते हैं, हिंदुओं से वास्तव में दिल से प्यार करते हैं। नहीं संजय जी, जनभावना का जिक्र तो किया आपने, लेकिन जनभावना को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे? क्या आप बल का प्रयोग करके अंजाम तक पहुंचाएंगे या फिर कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट से जाएंगे? नहीं, बल का नहीं। देखिए, लोकतांत्रिक तरीकों से किया जाता है। कोर्ट का होगा, जहां वो लड़ाई होगी लड़ी जाएगी, लेकिन ये मंदिर हम लोग लेके रहेंगे। और वैसे भी मुस्लिम भाइयों को चाहिए दे दे। ये वास्तव में भाईचारा निभाने का सबसे सही अवसर है मुसलमान भाइयों के लिए। खाली बयानबाजी से भाईचारा नहीं निभेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे प्रवक्ता और मित्र बैठे हैं, अभी नफरत की बात करना शुरू कर देंगे। मैं उनके बोलने से पहले कह देना चाहता हूं, भाई, नफरत जिनके दिलों में है उनकी नफरतों को हमारे ऊपर मत थोपिए। हिंदू कभी नफरत नहीं करता है। अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं, अपने संजय जी, संगीत सोम तो नफरत की बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बल प्रयोग की बात कह रहे हैं कि भाई हम कोर्ट के रास्ते नहीं लेंगे, हम बल प्रयोग कर लेंगे। नफरत की बात तो ये है। संजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। धर्मेंद्र सिंह का आपने जिक्र कर दिया तो उनसे मैं रिएक्शन ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी, संगीत सोम के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके दर्शकों को, आप सभी को, पहले साथियों को नमस्कार। अब संगीत सोम को तो पहले ये तय करना होगा कि किस एरा में जी रहे हैं। ये डेमोक्रेसी मानते हैं कि नहीं मानते, भारत के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमारे साथी इस तरह से बोल रहे थे, नफरती बयान, और हमको ज्ञान दे रहे थे, तो मुझे तुरंत ओसामा बिन लादेन की याद आई कि ओसामा बिन लादेन कहीं शांति और भाईचारे का प्रवचन दे रहा था, उस तरह का ज्ञान दे रहे थे। अरे भाई, नफरत का बयान अगर ये नहीं है संगीत सोम ने जो दिया, भारत के संविधान का वायलेशन ये नहीं है, तो भारतीय वीएनएस की सारी धाराओं का उल्लंघन ये नहीं है कि हम कुछ मानेंगे नहीं, सीधे ले लेंगे वापस। हम सीधे ले लेंगे। तो फिर आप बताइए किसको क्या है वापस?
वापस लो यू टर्न। अगर ये स्थिति अगर स्थिति लोकतंत्र में भारत में जो चुन करके खुद भी वो विधायक रहे हैं, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत रहे हैं, तो आप ऐसे में उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या कानून को मानते हैं कि नहीं मानते। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, संगीत सोम का ये अपना बयान नहीं है। जिस तरह संगीत सोम जाने जाते हैं कि ऊपर के बड़े नेताओं का संरक्षण है, तो कहीं न कहीं उनके बयान में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के बयानों की बू आ रही है कि ये उनके द्वारा सुनियोजित तरीके से दिलाया गया बयान है। वो चाहते हैं कि देश का, प्रदेश का भाईचारा बिगड़े। आप यही देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, औरंगजेब का नाम ले करके काफी दिन से लगे थे, और जो चाहते थे कि किसी तरह से दंगा हो और इनको राजनीति करने का मौका मिले, वही हुआ। अंत में जब आप ये कर सकते, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, वहां काफी दिनों से आपकी सरकार है, और आप 2 लाख रुपए मोदी जी उसकी रखरखाव को लगातार पिछले 2 कार्यकालों में देते रहे, अभी भी दे रहे हैं। तो जो चीज कानून से हो सकता है, एएसआई का संरक्षण है, संवैधानिक संरक्षण है, केंद्र सरकार का संरक्षण है, और आप कह रहे हैं कि उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। तो उखाड़ फेंक करके जनता में लड़ाने के बजाय आप कानून बदल दीजिए, बना दीजिए। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए, क्या ये संगीत सोम की सोच है सिर्फ, या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच है? नहीं, देखिए, मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप मंदिर बनवाना चाहेंगे काशी में, मथुरा में? पहली बात तो ये, आप अगर डरते हैं तो बयान नहीं देंगे। अगर वास्तव में सनातनी हिंदू होंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे साहब मंदिर बनना चाहिए, खुल के बोलिए। आप क्यों नहीं बोलते, क्यों डरते हैं भाई अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए? दूसरी बात, जो औरंगजेब, अब सवाल यही बहुत बड़ा प्रश्न भारत में खड़ा हो रहा है, जो औरंगजेब, जो जिसको जिंदा पीर बोलते हैं, जो रहमतुल्लाह है, जो वली है, जो मर चुका है, जिसने नफरतों की इमारतें मंदिर तोड़ के खड़ी की हैं, ये काशी और मथुरा में जो ये औरंगजेब की और एक कुफ्र के खिलाफ नफरत की बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनको तो ध्वस्त होना ही चाहिए। और ऐसे व्यक्ति की कब्र की क्या जरूरत है? वैसे हम जानते हैं कि औरंगजेब इस देश में कभी नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी यहाँ के हमारे जो भाई लोग हैं उनके दिलों में है। उनकी जो फतवाए आलमगीरी है वो मुस्लिम कोड है, हिंदू नहीं जानता है कि वो फतवाए आलमगीरी के हिसाब से वो अपना जीवन चलाते हैं, वो यहाँ मुस्लिम कोड है। हिंदू को तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन वास्तव में औरंगजेब कभी मरने वाला नहीं है इस देश के अंदर, वो जिंदा रहेगा। और रही बात, कौन जिंदा रख रहा है संजय जी? यही लोग जिंदा रखे हुए, दिल से चिपकाए घूम रहे हैं। जिस नफरत की बुनियाद पर, जिस औरंगजेब की आइडियोलॉजी पे पाकिस्तान बना था, अब डर ये लग रहा है कि ऐसे लोग इस भारत के अंदर हैं, तो भारत का भविष्य खतरे की ओर जा रहा है। आप बड़ी गंगा जमनी तहजीब, ओसामा बिन लादेन, ना जाने क्या क्या नाटक आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे लोगों की सोच देश के अंदर, जो औरंगजेब वादी हैं, जो औरंगजेब को जिंदा रखना चाहते हैं, तो बड़ा भयावह परिदृश्य नजर आता है। बड़ा ठीक है संजय जी, आप ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए कि औरंगजेब को जिंदा आप लोग रख रहे हैं? देखिए, ये आप इनसे खुद समझ सकते हैं कितना काव्यात्मक भाषा में इन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया। हम तो पहले से कहते हैं औरंगजेब और बाबर जब तक जिंदा नहीं रखेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और इनकी कुर्सी का डर हमेशा बना रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर सनातन सदा से चला आ रहा है। यूनानी आए, शक आए, हूण आए, ईरानी आए, तमाम आंदोलन, आक्रमणकारी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जो सबसे लास्ट में हम लोग आजादी अंग्रेजों से पाए हैं, उनकी तमाम निशानियां, कब्रें यहाँ हैं। लेकिन आप देखिए ना, कभी सनातन को खतरा हुआ? सनातन चला आ रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते हिंदू खतरे में हो गया। सनातन इतना कमजोर हो गया इस समय, जब से नरेंद्र मोदी जी 56 इंची दिल्ली में बैठे हैं, विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से रोज सुबह सनातन को इतना खतरा आ जाता है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले बचा के रखे हैं। क्या हास्यास्पद बात करते हैं हुजूर। भाई हम ये कह रहे हैं कि विमर्श इस सदी में क्या होना चाहिए। संगीत सोम को ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन है कि नहीं उनका बयान। यहाँ देश कानून कोर्ट से चलेगा, कानून चलेगा, संवैधानिक व्यवस्था के साथ चलेगा, कि मनमानी है, कि तलवार का युग है? क्या संगीत सोम जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था वो तलवार के दम पे किए थे? क्या राजतंत्र में
कि जनता से चुन के आए थे, आज जनता ने बाहर कर दिया, घर में बैठे उनकी बौखलाहट है ये जो दिख रही है। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप देश क्यों जलाना चाहते हैं, जो करना हो करिए हुजूर। हम तो कह रहे हैं अंग्रेजों की निशानी सबसे पहले मिटनी चाहिए। हमारे हजारों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को, लाखों कर्णधारों को, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को 1857 से लेकर के अब तक आजाद होने तक कितने लोगों की हत्या अंग्रेजों ने की, कितने को फांसी पर चढ़ाया, कितने को गोलियां मरवाई, किस तरह से भगत सिंह से लेकर के झांसी की रानी से लेकर के राजगुरु तात्या टोपे से लेकर के जो लाठीचार्ज हुआ, कितने अन्याय अत्याचार कहे। उनकी टोम से यहाँ क्यों है, उनकी निशानियां यहाँ कब्रिस्तान क्यों है? सबसे पहले तो उनको मिटाना चाहिए, जिनसे बड़े मुश्किल से आजादी मिली। नहीं संजय जी, धर्मेंद्र जी आपसे पूछ रहे थे कि आप चाहते हैं कि नहीं कि मथुरा और काशी में मंदिर बने? बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाल, वो बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि मैं उसी पर आ रहा था कि मथुरा में और काशी में दोनों जगह बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है, करोड़ों लोग दर्शन करते हैं। भाई काशी में भी दर्शन करते हैं, हम लोग जाते हैं, क्या शानदार, वहां भगवान शिव का दर्शन करते हैं। मथुरा में समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम ही बनाएंगे। अरे तुम्हारे बनाने के पहले से वहां है, और सब समरसता पूर्वक रहते हैं, दर्शन करते हैं। केवल चाहते हो कि वो विवाद पैदा करके नई नई चीजें खोद करके। अरे कौन कहता है किस तरह का डिस्प्यूट है? हिंदुस्तान का कोई नहीं कहता कि काशी महादेव की नगरी नहीं है, कोई कहता कि मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी नहीं है। सब कहते हैं, सब जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसकी भव्यता दिव्यता बनी रहनी चाहिए। उसमें नफरत पैदा करके न उसकी भव्यता आ सकती है, न दिव्यता आ सकती है। सवाल यही है कि एक जो पिसान पोत के भंडारी बनने वाला, इनको लगता है कि जब से भाजपा आई तभी देवस्थल, तभी से धर्मस्थल, तभी से हमारे रिचुअल्स चल रहे हैं। इनको मालूम है ये सत्य सनातन सदा चला आ रहा है, प्रभु श्री राम की परंपरा चली आ रही है। प्रभु श्री राम की परंपरा है लोगों को जोड़ने में, गरीब तबके के को एम्पावर्ड करने में, उनको मुख्य धारा में लाने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी और धर्मेंद्र जी इस पर बातचीत करने के लिए। दरअसल संगीत सोम ने जो विवादित बयान दिया उस पर दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की क्या राय थी, ये हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिलहाल आगे बढ़ते